जंकुक, अब हम क्या करें? हम यहाँ फंस गए हैं, हमें कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें किसने कहा था ऐसे पहाड़ों की सैर करने के लिए अकेले? अब तुम्हारे वजह से मैं भी फंस गया हूँ। ओहो, अब चलो ना, मैं तो अब चल भी नहीं पाऊँ, मेरा पैर बहुत पेन कर रहा है। मैं यहीं बैठने चली। ठीक है, बैठो जब तक कोई शेर तुम्हें अपना खाना ना बना ले। हाँ, नहीं नहीं, चलो चलो। यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, हम क्या करेंगे? हम्म, चलो ठीक है, वैसे मैं भी थक गया हूँ, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ठीक है चलो। हाँ, ये तो ऐसे सो रही है जैसे ये इसका खुद का घर है। हाँ, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, ये क्या, एक कार? एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, प्लीज रोकिए। देखिए, हम यहाँ यहाँ फंस गए हैं, प्लीज प्लीज हमें अपने घर छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ, आंखें हैं या ढक्कन? इतना बड़ा इंसान तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? एक्सक्यूज मी सर, आप मेरे कार के सामने आए हैं, सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, ओके? तुम्हारा लैंग्वेज क्या, तेल लेने? तुम्हें दिखाई नहीं देता? पूरा कीचड़ मेरे पर उछाल दिया। यू इडियट, क्या कहा तुमने मुझे? क्या हो रहा है यहाँ? ओह सर, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखिए, हम यहाँ फंस गए हैं, हमें अपने घर ही पहुँचना है, बहुत देर हो गई है, प्लीज सर हमारी मदद कीजिए। पहले ये तुम्हारे साथ है? ये मेरा फ्रेंड है, पहले इसे कहो सॉरी कहने के लिए। मैं नहीं कह रहा। अब तुमने क्या किया जंकुक? इसमें सारी गलती इसकी थी। ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं जंकुक, देखो ना, काफी देर भी हो गई है, हमें कोई गाड़ी और भी नहीं मिलेगी, कोई कार नहीं मिलेगी। प्लीज मेरे लिए कह दो ना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। ओके फाइन, सॉरी। क्या कहा तुमने? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। सॉरी। अब चले? ठीक है चलो। जाओ, तुम पीछे बैठो, ड्राइव मैं करूँगा। ओके सर। ओह, तुम जैसे चोमू चिमड़े के पास ड्राइवर भी है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास ये कार भी कहाँ से आई। चंकू का बस करो ना, ये हमारी मदद करे, हेल्प कर रहे, इन्हें ऐसे मत कहो। लो, तुम लोगों का घर आ गया। ओके थैंक यू सर। तुम्हारा दोस्त इतना अकड़ू क्यों है? उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। सर वो एक्चुअली वो ऐसा ही है, मैं उसको ऐसे थैंक यू कहती हूँ ना। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी हेल्प की। इट्स ओके। मुझे इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। सर इस लड़की के बारे में, लड़की के बारे में समझ में आया? चलो ड्राइव करो। ओके ठीक है सर। तो ये है जॉन जंकुक, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, आई मीन स्कूल में पढ़ रहा है, एंड ये 15 इयर्स का है, और ये बहुत बबली है, लेकिन सिर्फ अपने लव वंस के लिए, बाहर लोगों के लिए इनका अकड़ूपन बहुत ज़्यादा है। और ये है इसकी फ्रेंड जेनी, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, और इसकी नीबर भी है। दोनों चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक पर्सनालिटी की है, और सबके साथ आराम से घुल मिल जाती है। ओके, और इसे देखने के बाद आपको पता चल गया होगा, ये है हमारे किम तायोंग द माफिया। वेलकम माय बेबू। दादा, आप यहाँ कब आए? बस अभी अभी आया। क्यों, क्या हुआ? तुमने मुझे मिस नहीं किया? ओह दादा, मैंने आपको बहुत मिस किया। आप तो इतनी देर के बाद मुझसे मिलने आते हो, मैं इस पूरे घर में अकेला रह जाता हूँ। अकेले कैसे हो? जैक्सन तुम्हारे साथ नहीं है? है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। पता है, मैंने आने के बाद तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनाई है। रियली डैडा? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में करेंगे। ओके, डिनर करेंगे। ओके ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ। ओके। अगर वो तुम्हें दोबारा मिला ना, तुम मुझे बताना, मैं उसे ठीक से तबीयत ठीक कर दूंगा। थैंक यू डैडा। ओके चंकुक, अब मुझे जाना होगा। लेकिन डैडा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए ना। नहीं रुक सकता बेबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। ओके ठीक है, चले जाना, लेकिन आज मुझे स्कूल छोड़ दो उसके बाद। ओके ठीक है, चलो।
हुआ जंगकुक? पता नहीं जेनी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बस तू ऐसे ही सोच रहा होगा। अब चल, ठीक है चल। बॉस, पता चला है किम तायोंग को लड़के के पीछे है। वो दिन भर उससे देखकर स्टॉक करते रहता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे एक लड़के के पीछे जाते हुए। ओह, तो साला ससुरा अब लड़का का चक्कर में पड़ गया है। हाँ, अब तो उसका बंदी बनाने में और मजा आएगा। क्या कहत हो? ये तो सही कहा बॉस आपने। पता लगा वो ससुरा बच्चा है कौन जो इतना पागल हो गया होकर प्यार में किम तायोंग। हम भी देखे वो लगता कैसा है जो माफिया किंग को अपने प्यार के चक्कर में फंसा के रखा है। ठीक है बॉस, मैं पता लगाता हूँ उसके बारे में। ठीक है तायोंग, ये लो उस लड़के के बारे में इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए थी। लेकिन तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? ओह हो भी ह्यूंग, बस मुझे ऐसे ही उसके बारे में जानना था। वो बहुत डेयरिंग है। क्या उसे नहीं पता कि मैं माफिया हूँ? मुझे लगता है सबको पता है राइट कि माफिया द किंग, माफिया किंग किम तायोंग हो सकता है उसे नहीं पता हो, लेकिन क्या तुम उसके इसलिए उसे हर्ट करोगे? ओहो ह्यूंग, आई फाउंड हिम सो क्यूट। मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। बस पता नहीं क्यों मैंने पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है ह्यूंग। ये जेनी पता नहीं आज क्यों नहीं आई। अब मैं अकेला क्लास में क्या करूँगा? मैं तो बोर हो जाऊँगा। एक वही है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, किसी ने देखा तो नहीं ना? कितना क्यूट है ये। दिखाता तो ऐसा जैसे कितना एटीट्यूड वाला है, लेकिन कितना क्यूट सा बच्चा दिख रहा है। सो ऐसे ही किम तायोंग जो है वो डेली जंगकुक का पीछा करता है और फिर मतलब उसको जो है वो फर्स्ट साइट में लव। एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? ये मेरे बेटे की लाइफ का सवाल है। हटो मुझसे, मुझे मिलना है तुम्हारे बॉस से। सर लेकिन आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तो जाओ, कहो अपने बॉस को जाकर कि जॉन जंगकुक का फादर आया है, डैड आया है उससे मिलने के लिए। ओके ठीक है, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं बॉस को इन्फॉर्म करके आता हूँ। मिस्टर जॉन, क्या काम है आपको मुझसे? किम तायोंग, देखिए मैं आपको जानता हूँ कि आप बहुत बड़े माफिया हैं, लेकिन मैं बस यही चाहूँगा कि आप मेरे बेटे के लाइफ से दूर हो जाइए। वो भी बहुत छोटा है, आप उससे ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो इस सब का मतलब भी नहीं जानता है और आप उसे अपना ऑब्सेशन मत बनाइए। मुझे पता है कि आप सिर्फ उससे एडिक्टेड हैं, ना कि लव है। सो प्लीज उससे दूर रहिए। मैं अपने बेटे के लाइफ खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे पता है आप पे कितने सारे एनिमी हैं। मेरे बेटे के लाइफ को रिस्क में मत डालिए। सो मिस्टर जॉन, आपका कहने का क्या मतलब है? आपको पता नहीं है कि जिस चीज़ में मेरी नज़र पड़ गई वो चीज़ अब मैं पाकर रहता हूँ। सो वो बच्चा है अभी, मैं अपने बच्चे के लाइफ ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकता। आपको पता है आपके ही एनिमी का कॉल आया था मुझे उन्हीं से सब पता चला है। लेकिन मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और हम कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। सो इट्स बेटर कि आप उससे दूर ही रहें। नहीं रह सकता, अब वो मेरा ऑब्सेशन बन गया है। सो मैं उसे अपने पास लाकर ही रहूँगा। यू नो कि मैं कितना डेंजरस हूँ। होगे तुम डेंजरस, लेकिन मैं उसका डैड हूँ। मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो मैं जा रहा हूँ अब। हेलो, कौन? तुम हमका नहीं पहचाने? ओह लल्लन, तो पहचानी गए ना हमका। और बताओ, खबर तो तुम्हें मिली गई होगी कि हम का किए हैं। सो इसके पीछे तुम्हारा हाथ था, तो और किसका हाथ होगा? सुना है एक लड़का के चक्कर है बहुत पड़े हुए हो। क्या बात है, प्यार व्यार हो गया है क्या तुमको? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि माफिया किंग किम तायोंग भी किसी के प्यार के चक्कर में पड़ सकता है। देखो लल्लन, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी भाषा में भी अच्छे से बात कर सकता हूँ और मैंने पहले भी किया हुआ है राइट? वो तो हमका पता है। ओहो किम तायोंग, तुम भी ना समझ नहीं रही हो। अब हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं। वो पहला जैसा नहीं है हम कि तुम हमको भगा दोगे। अब हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं ना, वो तुमको अच्छे से पता है।
अब तो हमारे पास एक और मौका मिल गया है तुमका बंदी बनाने का। कहा तुम एक प्रूफ दिखाई दे क्या? देखो लल्लन, मेरी बात सुनो। ये तुम कर रही हो ना, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या हाल कर सकता हूँ तुम्हारा। सो इट्स बेटर कि तुम मुझसे दूरी रहो। अगर तुमने उसे टच भी करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तो तुम सोच भी नहीं सकते। ओहो किम तायोंग, लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार के चक्कर में हो। ठीक है, अभी तो तुम हमको हल्का में ले रहे हो, लेकिन हम भी अपना दिखाई देंगे तुमको जल्दी। ठीक है, अब मिलते हैं जल्दी। जंगकुक, दादा आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आज आप इतने दिनों के बाद मुझे लेने के लिए आए हो ना, तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। अच्छा चलो, और जेनी का है, उसे भी साथ ले लो। और जेनी आज स्कूल नहीं आई, मुझे बताया भी नहीं, मैं पूरे क्लास में बोर होता रह गया। ओके ठीक है, चलो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। ओके ठीक है दादा। क्या हुआ डैडा, आप इतने वरी में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेबी। ओहो डैडा, मुझे बताओ तो। देखो आई एम अ बिग बॉय नाउ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलो बताओ क्या बात है। जंगकुक, देखो तुम कहते हो ना तुम मुझे बहुत मिस करते हो। तो तुम मेरे साथ चलोगे? अब हम वहीं रहेंगे। डैडा ये आप क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपने साथ यूएसए लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन डैडा मेरा स्कूल। तुम वहीं पर स्कूल में मैं तुम्हें एनरोलमेंट करवा दूंगा। लेकिन दादा जेनी, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। सो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते अब? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब मेरे एग्जाम भी आ रहे हैं ना, सो मैं अभी तो नहीं आ सकता। ओके ठीक है, जब तुम्हारे एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके, और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन दादा हुआ क्या है, हम तो इस घर में रहते हैं ना हमेशा से, फिर अब वहाँ क्यों? मेरी बात को समझो बेबी। देखो मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा डैडा हूँ ना, मुझे अच्छे से पता है। ओके ओके ठीक है। और जंगकुक देखो, तुम्हें एक बात याद रखना, तुम किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगे और तो अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखोगे। मेरी मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जहाँ पर भी जाओगे ना, जैक्सन को साथ लेकर जाओगे। तुम उसके बिना घर से बाहर नहीं निकलोगे। ओहो डैडा, आप ये कितनी बार कह चुके हो, मुझे पता है। हाँ तुम्हें पता है, लेकिन तुम मेरे बेबी हो ना, ध्यान रखना। मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊंगा। ओके डैडा, डोंट वरी। ओके जंगकुक, देखो तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया ना, अब जल्दी से यहाँ से आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुम जैक्सन के साथ आना, और मैंने तुम्हारी टिकट ऑलरेडी बुक कर दी है। ओके ओके ठीक है डैडा, मैं आ जाऊंगा। ओके आप वरी मत करो, मैं सेफली वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है। बॉस, पता चला है मिस्टर जंगकुक को यूएसए में ही लेकर जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। ओह ठीक है, इसके बाद क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, तुम जाओ। ओके ठीक है बॉस। बॉस बॉस, क्या हुआ? बॉस वो लिटिल मास्टर मिस्टर जंगकुक, क्या हुआ जंगकुक को? बॉस, वो जिस प्लेन में जा रहे थे वो प्लेन क्रैश हो चुका है। क्या क्या ये तुम क्या कह रहे हो? बॉस, मुझे अभी खबर मिली है कि जिस प्लेन से मिस्टर जंगकुक जा रहे थे वो प्लेन क्रैश हो चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो? मिस्टर तायोंग रुकिए, मीटिंग चल रही है। एक्सक्यूज मी, ये प्लेन नंबर क्या क्या खबर है? मिस्टर किम तायोंग सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई सेड ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ? सर आई डोंट नो, लेकिन ये प्लेन की खबर ये है कि प्लेन क्रैश हो चुका है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ये सब झूठ है। तुम लोग झूठ कह रहे हो, लाई कर रहे हो ना, बोलो ये सब झूठ है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? तायोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी होगा, देखिए ना ये सब लोग लाइक कर रहे हैं। जंगकुक जिस प्लेन से गया था, ये लोग कह रहे हैं वो प्लेन क्रैश हो चुका है। ये क्या प्रैंक है युंग? तायोंग ये सच है। और जंगकुक उस प्लेन में क्या कर रहा था? उसके डैड उसे यूएसए लेकर जाने वाले थे, लेकिन ये हुआ कैसे? सर
ये हमें भी नहीं पता ये कैसे हुआ। लगता है किसी ने जानबूझ कर प्लेन से छेड़खानी की थी, इसलिए प्लेन क्रैश हो चुका है। मुझे पता है ये किसने किया है। और अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मेरे जंक को मुझसे अलग किया है। तायुंग रुको, कहाँ जा रहे हो तायुंग? ललन, ये तुमने क्यों किया? मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि मैं ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुमने उसे टच भी करने की कोशिश की। फिर तुमने ये क्यों किया? मिस्टर किम तायुंग। वाओ, वेलकम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर किम तायुंग? मैंने जितना पूछा है ना उतना जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या करे बचवा, तुमको तो हम पहले ही कहे थे कि हम तो का एक प्रूफ दिखा देंगे। दिखा दिए ना। कुछ ज्यादा ही उछाल रहे थे तुम। अब बताओ क्या कहत हो? हम तुमसे ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं तुमको? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ललन, मैं ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे साथ बात करने का बिल्कुल भी ये नहीं है। अब तुम्हें तुम्हारी जगह मिल गई है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। सिर्फ सिर्फ तुम्हारे बॉस की वजह से ये हाल हुआ है। मैंने उसे पहले ही कहा था कि दूर हो जाए मेरे बेटे से, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। और फिर आज उसकी वजह से मैं मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया है। मेरा जंकुक, मेरा बेबी मुझसे अलग हो गया और मैं उसे अब कभी भी नहीं देख पाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे बॉस की वजह से। छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? ओह, तो तुम आ गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे बेटे के लाइफ को रिस्क में मत डालो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी चलानी है। मिल गया तुम्हें खबर? क्या तुम्हें जानना है मेरे से कि अब जंकुक जंकुक नहीं है? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे बेटे के साथ? एक वही था मेरे जीने का सहारा, लेकिन तुमने तुमने ऐसा क्यों किया किम तायुंग? ऐसे क्यों किया तुमने? तायुंग, अब बस करो। कब तक ऐसे ही रहोगे? हाँ, देख लो, अब भूल जाओ उसे। होबीयुंग, ऐसा मत कहिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं उसे नहीं भूल सकता। आपको पता है ना, मैंने पहली बार किसी को जानने की कोशिश की थी और उसे जानते जानते कब मुझसे उसे प्यार हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। तो अब मैं तो उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। बेबी, थोड़ा सा और। नहीं क्योंकि मैं नहीं खा पाऊंगा। आपने मुझे इतना सारा खिला दिया, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अब हटो यहाँ से। बस इसे कंप्लीट कर लो, मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। चलो जल्दी से फिनिश करो। आपने मुझे इतना खिला दिया, मेरा पेट देखो फुलकर गुब्बारा हो गया। अब जल्दी से मुझे आइसक्रीम दो। लेकिन अभी तुमने कहा ना कि तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, लेकिन मेरे पास आइसक्रीम के लिए अभी भी जगह है, जल्दी से ला कर दो। ओके ठीक है, तुम वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। ओहो, हमारा जंक कुकी क्या कर रहा है? हो भाई यूंगी, आप आ गए। चलो मेरे चॉकलेट्स दो। आजकल तो बहुत डिमांडिंग नहीं हो गए हो? क्यों, मैं आपका बेबी हूँ ना। वो तो है। लो, ये लो। थैंक यू हो भाई यूंगी। हो भाई यूंग, आप ना इसे कुछ ज्यादा ही स्पॉइल कर रहे हो। देखो, डेली आप इसे चॉकलेट ला कर देते हो और ये दिन पर दिन नॉटी होते जा रहा है। सो व्हाट, ये मेरा क्यूट सा छोटा सा बेबी है ना कुकी? क्या हुआ डैड? कुछ नहीं, तुम्हें पता है अभी मुझे कंपनी के काम से वापस से कोरिया जाना पड़ेगा। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं फिर से वहाँ जाकर अपने कुकी को याद नहीं करना चाहता। उसने मुझसे मेरा कुकी छीना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। इसलिए इट्स ओके डैड, अब भूल जाइए उस बात को। लेकिन कैसे भूल जाऊँ? मुझे तो पता है ना कि वो कितना छोटा था और सिर्फ किम तायुंग की वजह से हमें अपना बेबी खोना पड़ा। इट्स ओके डैड, इट्स ओके। ओके चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी और यूंगी भी चलेगा साथ में। ओके ठीक है। अब हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहता, इसलिए हम जल्दी से आकर मीटिंग्स करेंगे, वापस आ जाएंगे। डैड, लेकिन कंपनी का नाम क्या है? केटीएच कंपनी है। पता नहीं उसके ओनर कौन है, लेकिन उसका सीईओ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके मैनेजर से मेरी अच्छी दोस्ती है, इसलिए हमने ये कोलैबोरेट करने का सोचा है। लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहता। ओके ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग कंपनी के लिए जाएंगे। ओके ठीक है। कुकी, तुम यहीं बैठना, ओके? कहीं जाना मत।
देखो वो भी यूं यहीं पर है, अगर तुम कहीं गए ना तो मैं उनसे बोलकर तुम्हें पनिश करवाऊंगा और फिर वो तुम्हें चॉकलेट्स भी नहीं देंगे। नहीं नहीं यूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। ओके, मैं अपना बनाना मिल्क कंप्लीट करूंगा, तब तक आप भी अपना काम कर लो। ओके ठीक है, तुम यहीं बैठना, कहीं जाना मत। कुकी का बनाना मिल्क तो कंप्लीट हो गया, मैंने तो बनाना मिल्क फिनिश कर लिया, लेकिन कुकी को वॉशरूम जाना है और वो भाई यूंगी भी बिजी है। मैं बिग बॉय हूँ ना, मैं खुद ही जाता हूँ। सॉरी अंकल, वो मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। जंकुक, जिमिन, ये तो जंकुक है। डैड, लेकिन जंकुक यहाँ कैसे? पता नहीं। जंकुक बेबी, ठीक हो ना? तुम यहाँ कैसे आए? हाँ अंकल छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। मेरा नाम कुकी है। आप कौन हो? मुझे ऐसे मत करो, मुझे स्केर्ड फील हो रहा है। योंगी, योंगी आप कहाँ हो? योंगी बेबी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा डैड, तुम मुझे नहीं पहचानते? जिमिन देखो ये जंकुक कैसे कर रहा है। जंकुक मुझे नहीं पहचानते हैं, मैं जिमिना, तुम्हारी उन्नी। योंगी, योंगी मुझे इन लोगों से बचाओ। अरे योंगी, एक्सक्यूज मी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम तो किम तायोंग के सेक्रेटरी हो ना? सो आप कौन है? आप बॉस को जानते हैं? ये जंकुक, जंकुक यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इसे जानते हैं? ये मेरा बेटा है, मैं इसे क्यों नहीं जानूंगा? तो आप मिस्टर जियोन हैं? सर आइए। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको और बॉस को अकेले में बैठकर कुछ बात करनी होगी। सो आप लोग दोनों अपना मैटर सॉल्व कीजिए, अब तक मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। यूंगी देखो ना, ये दोनों मुझे कह रहे हैं कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। यूंगी क्या ये बैड पीपल है जो लोगों को अपने पास बुला लेते हैं? यूंगी मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। इन लोगों को भगाओ यहाँ से। ओके बेबी, इट्स ओके, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ओके आओ यहाँ आओ। ओके हो भी यूंग, ये मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे लगता है अब समय आ गया है ट्रुथ रिवील करने का। ओके ठीक है तायुंग। कैसे? और क्या ये मेरा बेटा जंकुक है? तो तुमने अभी तक इसे मेरे से छुपा कर क्यों रखा था? जब मैं तुमसे मिलने आया था तब तुमने बताया क्यों नहीं कि जंकुक सेफ है? तो वो उस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशन था उसका, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। आपको याद है जब आपने जंकुक के लिए पर्सनल प्राइवेट प्लेन बुक किया था और जैक्सन को उसके हाथ भेजा था जंकुक की सेफ्टी के लिए? सो वहाँ जैक्सन नहीं, मेरा आदमी गया था। वो भी यूं गए थे जंकुक के साथ मास्क लगाकर, ताकि वो उन्हें पहचान ना पाए। और बिल्कुल ऐसे ही मेरे एनिमी ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसका प्लान वही था, जंकुक को हर्ट करना। इसलिए प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें जंकुक को हर्ट भी हुआ था, लेकिन उससे पहले ही हुबे ने उसे बचा लिया था। और अभी आप जो देख रहे हो ना, वो जंकुक का बिहेवियर ऐसा हो गया है क्योंकि उसके बाद उसके ब्रेन पर इफेक्ट पड़ा है, जिससे कारण उसका मेंटल एज जो है वो 5 ईयर ओल्ड किड जैसा हो गया है। इसका मतलब ये मेरा जंकुक है, लेकिन अब ये मुझे पहचान नहीं पाएगा। वेल, मैं आपको झूठ नहीं कहना चाहता, लाई नहीं कहना चाहता आपसे, इसलिए ये बात सच है कि आपको नहीं पहचान सकता। और क्योंकि ये मेरे साथ रह रहा है इसलिए ये सिर्फ मुझे और हुबी को ही पहचानता है और किसी को भी नहीं। लेकिन मुझे पता है मैंने गलती की आपको नहीं बताकर, लेकिन उसे मेरे बहुत एनिमी थे, इसलिए मैं और भी कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया था। और अब क्योंकि मैंने अपना माफिया वर्ड छोड़ दिया है, इसलिए मैं जंकुक को कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ फ्रीली। लेकिन क्यों? क्यों आप मुझसे पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरे माफिया वर्क के कारण ही जंकुक को हमने खोते खोते बचा है। सो आप क्या चाहते हैं, मैं वही कंटिन्यू करूं? वेल, मैं पहले भी अपना माफिया वर्क छोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रीजन नहीं था, लेकिन अब मेरे पास रीजन है, जंकुक और जंकुक की सेफ्टी। सो इसलिए मैं अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। और ये कंपनी मैंने खुद बनाई है, अपनी मेहनत से खड़ी की है ये कंपनी, जो मुझे और मेरे जंकुक की लिविंग के लिए इनफ है, सफिशिएंट है हमारे लिए। लेकिन ठीक है, अगर तुम इतना ही कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन मैं अब जंकुक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ।
वेल, मैं अभी भी आपसे कहूंगा, मैं ये नहीं चाहता, मैं जंकुक को अब नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वो आपको पहचानता भी नहीं है और अब वो मेरी लाइफ बन गया है। सो आपको क्या लगता है मैं अपनी लाइफ को आपको ऐसे ही सौंप दूं? सो तुम क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? जंकुक को, जंकुक को चाहता हूँ अपने लाइफ में हमेशा के लिए, समझ गए आप? और मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वापस चले जाइए, क्योंकि आपका पूरा हक है, वो आपका बेटा है, इसलिए अगर आपको है तो आप यहीं रह सकते हैं। मुझे पता है कि जंकुक की ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हो यहाँ रहना अपने बेटे के पास, तो मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। डैड की सही कह रहे हैं, देखिए आज इन्हीं की वजह से हमारा जंकुक सेफ है ना? सही से ये दिखता है, और जिसने इन्होंने जिस तरह से जंकुक का अभी तक केयर किया है, इससे तो ये लगता है ना कि ये उससे बहुत प्यार करते हैं। सो आप इन दोनों को अलग मत करवाइए, सो ही यही अच्छे हैं, और हमें लगता है अब हमें यही रह जाना चाहिए, क्योंकि जंकुक फिर से नॉर्मल तो हो ही जाएगा ना, और हम लोग अगर यहाँ रहेंगे तो वो हम लोग को पहचान भी पाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या होगा अगर वो अभी भी अपनी मेंटल एज से किड है तो वो हमारा जंकुक ही ना। जिमिनी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा जंकुक कैसा भी हो, वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। और बात रही यहाँ रहने की, सब कोर्स मैं अब यहाँ रहूंगा, क्योंकि अब मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है, तो मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊँ, है कि नहीं? यूंगी, यूंगी, देखो ना, पापा यूंगी मुझे रोक रहे हैं, मुझे आपके पास आने नहीं दे रहे। आप ही ने तो कहा है ना कि मैं आपसे कभी भी मिल सकता हूँ। तुम आ गए, आओ इधर आओ। क्योंकि ये लोग अभी भी यहाँ हैं, ये लोग मुझे लेकर जाएंगे? नहीं बेबी, ये लोग तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएंगे, अब से ये हमारे साथ रहेंगे। ये मेरे फ्रेंड्स है। ओके, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। ओके ओके। ओ अंकल, ठीक है, मैं आपको आज से अंकल कहूँगा, और आपको मैं चिमची मुन्नी कहूँगा, ठीक है ना? क्योंकि आपका नाम बहुत बड़ा है, मैं नहीं कहने वाला वो, आप चिमची मुन्नी रहो, ठीक है? ओके ठीक है। और आप बिल्कुल बिल्लू जैसे दिखते हो, तो मैं आपको बिल्लू अंकल कहूँगा। ओके ठीक है कुकी। ही, अगर आप मेरे फ्रेंड्स बने हो ना, तो मुझे कुछ चाहिए। जब मेरा फ्रेंड बनता है ना, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लाता है। चलो मुझे जल्दी से दो। अच्छा बता तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर। क्या हुआ? आप लोग कुकी पे इतना हंस क्यों रहे हो? हाँ बेबी, ये तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम इतने क्यूट हो ना, ये तुम्हें बस देख के स्माइल कर रहे हैं। वो तो मैं हूँ। ओके ठीक है, मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए, क्योंकि आज मीटिंग्स भी नहीं है। सो आप हमारे साथ चलिए, अब हम हमारे घर में रहेंगे। मेरा कुकी बेबी आ गया नहीं? अम्मा, अप्पा, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया ना। देखो, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है ना। जीनू, डिश नहीं डिश होता है। अरे मामा मासी का ही तो फर्क है। अम्मा, आप तो बहुत क्यूट हो। चलो आओ, मैं तुम्हें जल्दी से खाना खिला देती हूँ। अंकल, क्या हुआ? आप क्राई क्यों कर रहे हो? ये लो। ये क्यों? यूंगी ने कहा था जब भी कोई क्राई करे ना, तो उसे चॉकलेट चॉकलेट देने का। चॉकलेट नहीं बेबी, चॉकलेट। मामा मासी का ही तो फर्क है। ये बिल्कुल मुझ पर गया है। अब आप लोग मुझे ऐसे भी मत देखो, मुझे शाई शाई लग रहा है।